अस्सलाम वालेकुम। तो आज के पार्ट में हम बात करेंगे अबाउट इनोवेशन। तो इनोवेशन है क्या? इनोवेशंस इस वक्त एक मॉडर्न इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट बन चुका है। बिजनेसेस की जो डिपेंडेंसी है वो इस पे इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इसके बगैर अब ग्रोथ और जो सस्टेनेबिलिटी है वो बिजनेसेस के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि जो कस्टमर्स हैं उनकी शायद जो नीड और वांट्स जो हैं वो चेंज हो रही हैं और वो बहुत तेज़ी से जो सोल्यूशंस हैं, शायद वो जो एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस हैं उनसे फेडअप हो रहे हैं। उसके पीछे बिजनेसेस की भी कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी हैं, कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इनोवेशन के ऊपर फोकस किया है और कंटिन्यूसली एक सीरीज ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि कुछ बिजनेसेस ने भी इनोवेशन को एज ए स्ट्रेटजी अपनाया है और अपने कस्टमर्स को मुसलसल अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने नई से नई जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो इस सीरीज़ में लॉन्च की है। तो होता क्या है कि अब एक प्रोडक्ट की जो लाइफ है वो बहुत तेज़ी से कम होती जा रही है और जो इससे जो कस्टमर लॉयल्टी थी वो भी अफेक्ट हो रही है। कस्टमर नई से नई सोल्यूशन चाहता है, कस्टमर नई से नई प्रोडक्ट्स चाह रहा है, कस्टमर चीज़ों को ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा एफिशिएंट देखना चाह रहा है। इसके अलावा अगर हम इस वक्त ग्लोबल इकॉनमी की बात करें, ग्लोबल इकॉनमी में बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे हैं कि जो इस वक्त क्रिएटिविटी या इनोवेटिव आइडियाज़ डिमांड कर रहे हैं। जैसे अगर हम देखें इस वक्त फ्यूल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, एनर्जी क्राइसिस हैं, इसके अलावा जो इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल सेटलमेंट्स हैं उनके इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है कहीं ना कहीं उसके चैलेंजेस हैं। तो सारी की सारी चीज़ों ने वो नीड बढ़ा दी है कि जो बिजनेसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेट होना चाहिए। सो in a BCG survey covering nearly 50 countries and all sort of businesses reported that 9 out of 10 senior executives believe generating growth through innovation is essential for success in their industry। जहाँ पे इनोवेशन की नीड है तो वहाँ पे नो डाउट जो क्रिएटिव लोग हैं उनकी डिमांड भी ज़्यादा है। अगर बिजनेसेस को इनोवेशंस की नीड बहुत ज़्यादा है तो नो डाउट वहाँ पे जो क्रिएटिव लोग हैं उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, यानी जो पर्सनल क्रिएटिविटी स्किल है उसकी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। तो अगर हम इनोवेशन को डिफाइन करें तो इनोवेशन इज़ न्यू आइडिया प्लस एक्शन और इम्प्लीमेंटेशन विच रिजल्ट्स इन एन इम्प्रूवमेंट, अ गेन और अ प्रॉफिट। डेफिनेशन मैंने 3M से ली है जो कि एक इनोवेटिव फर्म है। तो इसमें अगर हम देखें कि इनोवेशन में क्या है कि सबसे पहले नया आइडिया, फिर उसके बाद उस आइडिया को एक्शन या इम्प्लीमेंटेशन की फॉर्म में लेके आना और उससे कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट या प्रॉफिट की जो जनरेशन है, तो हम कह सकते हैं कि अगर वो आ रही है तो वो एक इनोवेशन है। इसके अलावा सक्सेसफुल बिजनेसेस बिल्ड फ्रेश इनोवेशन स्ट्रेटजीज इनटू द फैब्रिक ऑफ देयर ऑपरेशंस। दे डू इट ईयर अराउंड and in widely differing parts of their enterprises। Basically innovation कोई one time action नहीं है, that is actually a culture। तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है या फिर जो उसका ग्रुपिंग स्ट्रक्चर है या बिजनेस मॉडल है वो हमें इनोवेशन की थीम के ऊपर स्टैब्लिश करना होता है ताकि हमारे पास वो लोग आ सकें जो क्रिएटिव हैं, जो इनोवेशन ला सकते हैं, वो अपने आइडियाज़ को हमारे सामने लेके आएँ, हम उन आइडियाज़ को कन्वर्ट करें इन द फॉर्म ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट सर्विसेज और जब ये प्रोडक्ट सर्विसेज मार्केट में जाएंगी तो बेसिकली वो सक्सेसफुल इनोवेशंस बन जाए। और कौन सा ऐसा आइडिया जिसे हम कहते हैं कि दैट इज़ अ सक्सेसफुल इनोवेटिव आइडिया, तो उसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।